आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। क्या कुछ खास है आज की सुपरफास्ट फटाफट खबरों में, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुइज्जू ने कहा, मालदीव के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के विकास में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार। मालदीव की जरूरत के समय भारत हमेशा हमारे साथ रहा खड़ा। मुइज्जू की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों का नया अध्याय। कांग्रेस की हार पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दी प्रतिक्रिया। चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के गठबंधन के लगाए कयास। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिले। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हमारे काम के ऊपर जनता ने लगाई मोहर। साइलेंट वेब बीजेपी के पक्ष में चली। सीएम का चेहरा जो पहले से तय है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे हुए स्पष्ट। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के होंगे नए मुख्यमंत्री। पार्टियों को खड़ा करने का भी किया प्रयास, लेकिन चुनावों में उन सब कोशिशों को मिटाया गया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में अब तक 22 लोगों ने घर छोड़े। इजरायल ने हिजबुल्लाह की कमर खूब अच्छे से तोड़ी। लेबनान को याद आए महात्मा गांधी। घटना के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को दिया भाषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा में जलेबी की चर्चा हुई तेज। सियासी जानकारों से लेकर हरियाणा के स्थानीय लोगों तक सबने किया ट्वीट। कांग्रेस पार्टी के लिए मजे कहा जा रहा है कि हरियाणा के गोहाना की जलेबी की तारीफ करना राहुल गांधी को भारी पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस की हार ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदला। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बिना किसी चर्चा के उपचुनाव के लिए 6 नाम किए घोषित। तमाम एग्जिट पोलों से उलट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की बनी सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने और दम घुटने से हुई मौत। आरोपी के जींस जूतों पर पीड़िता का मिला था खून। मामले में न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए 50 चिकित्सकों ने मंगलवार को दिया अपना इस्तीफा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए स्पष्ट। हरियाणा में बीजेपी ने रचा इतिहास, वहीं जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता में की वापसी। इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और एनसी कांग्रेस के बीच जताया। वहीं पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरियाणा में बीजेपी की जीत व जम्मू कश्मीर में हुई हार पर की बात। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता, वहीं हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में ही 90 सीटें हैं और दोनों राज्यों का अपना महत्व है। भोपाल में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। भोपाल की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला ड्रग्स का चल रहा था कारोबार। अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने नाम के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इस ऑपरेशन के दौरान हैश, मारीजू, आना, ब्राउन शुगर, एमडी और एमडीएमए जैसे ड्रग के बेचे जाने का हुआ था खुलासा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया बयान। जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से किया शुक्रिया। हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से दिया धन्यवाद। दिल दहला देने वाला हादसा आया सामने। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अपने दादा के साथ स्कूटर से जा रही 7 वर्षीय एक बच्ची वाहन से गिरी, तभी एक मिनी ट्रक से कुचले जाने के कारण मौके पर हुई मौत। हरियाणा में दिखा 9 का दम, खलनायक नहीं बीजेपी के नायक निकले मनोहर लाल खट्टर। तमाम राजनीतिक पंडितों को किया हैरान। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाकर दलील वोटर्स को अंतिम समय में साधने की गई कोशिश।
हरियाणा के चरखी दादरी से बीजेपी के नए विधायक बने सुनील सांगवान जेल अधिकारी रहते डेरा सच्चा सौदा चीफ और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार दिया था पैरोल। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान मंत्री रह चुके हैं और इसी सीट से 2 बार के विधायक भी रहे। दुल्हन की तरह सजी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह फोटो देख लोग बोले आखिरकार शादी कर ही ली। बिग बॉस 18 में वाइल्ड कार्ड बनकर एंट्री मारेगी विवियन डिसेना की एक्स, जंग का मैदान बनेगा शो। ऋषभ शेट्टी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, विनर लिस्ट में साउथ का दिखा जलवा। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के लेटेस्ट फोटोशूट ने सोशल मीडिया का पारा किया हाई, बाथटब में पोज देती नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म जिगरा के प्रमोशन में सामंथा रुत प्रभु की जमकर की तारीफ, सामंथा हुई इमोशनल। और इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।